जब हम एंडोडोंटिक डायग्नोसिस की बात करते हैं तो पल्प की कंडीशन असेस करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। लेकिन क्योंकि पल्प एक क्लोज्ड चैम्बर के अंदर होता है, हम उसको डायरेक्टली देख नहीं सकते, इसलिए हम इनडायरेक्ट डायग्नोस्टिक मेथड पर डिपेंड करना पड़ता है। और उनमें से सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड और क्लिनिकल प्रैक्टिस में है थर्मल हीटिंग। थर्मल टेस्ट का बेसिक एम होता है कि हम ये इवेलुएट कर सकें कि पल्प के अंदर जो नर्व फाइबर्स हैं वो टेम्परेचर चेंजेस के रिस्पॉन्स में रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि ये टेस्ट पल्प की एग्जैक्ट हेल्थ या डिजीज को डायरेक्टली कंफर्म नहीं करते, बल्कि सिर्फ नर्व रिस्पॉन्स को असेस करते हैं। इसी बात को रीस और फ्रेडी ने एम्फसाइज किया था। मैकेनिज्म कैसे काम करता है? जब हम कोल्ड या हीट स्टिमुलस टूथ पर अप्लाई करते हैं तो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें मूवमेंट होती है, और ये मूवमेंट पल्प के नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करती है, जिससे पेशेंट को पेन या सेंसेशन फील होती है। इस कॉन्सेप्ट को हाइड्रोडायनेमिक मैकेनिज्म कहते हैं। कोल्ड स्टिमुलस देने पर फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड आउटवर्ड मूव करता है और शार्प पेन जनरेट होता है, जबकि हीट देने पर फ्लूइड इनवर्ड मूव करता है और प्रेशर बिल्ड होता है, जिससे डल या लिंगरिंग पेन फील हो सकता है। अब कोल्ड टेस्ट की बात करते हैं। क्लिनिकली प्रैक्टिस में सबसे कॉमनली यूज होने वाला टेस्ट कोल्ड टेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये इजीली रिलायबल और पेशेंट फ्रेंडली होता है। इसमें मटेरियल कौन से यूज होते हैं? विच मटेरियल वी यूज? नंबर 1 इज आइस. It is basic but less reliable. Endo ice. It's the best, approximately minus 50 degree Fahrenheit. Carbon dioxide, dry ice, approximately minus 78 degree Celsius, and it's very strong. एंडो आइस प्रेफर्ड होता है क्योंकि ये लोकलाइज्ड और कंट्रोल्ड कूलिंग देता है और एक्यूरेट रिस्पॉन्स देता है। प्रोसीजर कैसे करते हैं? टेस्ट परफॉर्म करते वक्त पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे ही ठंडा फील हो वो सिग्नल दे। फिर एक कॉटन पैलेट पर कोल्ड एजेंट अप्लाई करके टूथ के सर्वाइकल एरिया पे लगाया जाता है, और पहले एक नॉर्मल टूथ को कंट्रोल के रूप में टेस्ट किया जाता है ताकि कंपैरिजन हो। थर्मल टेस्टिंग का रिजल्ट सिर्फ यस या नो नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्स की ड्यूरेशन और नेचर इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोल्ड लगने पर पेन आता है तो जल्दी चला जाता है तो पल्प नॉर्मल या रिवर्सेबल में होता है। अगर पेन लंबा टाइम तक रहता है 30 सेकंड्स या ज्यादा, तो ये इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का साइन है, और ऐसे केसेस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो पल्प नेक्रोटिक हो सकता है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए और टेस्ट करने जरूरी होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है पेशेंट रिस्पॉन्स देता है लेकिन पल्प एक्चुअली नेक्रोटिक होती है। रीजन कोल्ड एडजेसेंट टूथ तक स्प्रेड हो गया, सॉफ्ट टिश्यू स्टिमुलेट हो गया, नेक्रोटिक डेब्रिस पेरिएपिकल एरिया को स्टिमुलेट कर रहा है। फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव का मतलब है पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं देता लेकिन पल्प अलाइव होता है। रीजन क्या है? Remember that recent trauma calcified canals and immature tooth. So you can get in a question in MCQ, false negative test is seen in, the answer would be recent trauma, calcified canals or immature tooth. अब ड्राई आइस या कार्बन डाइऑक्साइड स्नो एक बहुत कोल्ड मटेरियल है जिसका टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस जो स्ट्रॉन्ग और रिलायबल रिस्पॉन्स देता है। हीट हीट टेस्ट कब यूज करते हैं? हीट टेस्ट तब यूज होता है जब पेशेंट कंप्लेंट करता है कि गर्म से पेन बढ़ता है और ठंडे लेने से रिलीफ मिलता है।
जो रिवर्सिबल पल्पाइटिस का टिपिकल साइन है। लेकिन हीट टेस्ट केयरली परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि ज्यादा हीट डैमेज कर सकता है। थर्मल टेस्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होते और कभी मिसलीडिंग रिजल्ट भी दे सकते हैं क्योंकि नर्व फाइबर्स पल्प के बाद भी कुछ टाइम तक सरवाइव करती हैं। इसी बात को इंग्लैंड ने डेमोन्स्ट्रेट किया था। इसलिए क्लिनिशियन को थर्मल टेस्ट को कभी अकेला यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा पेशेंट हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स के साथ को रिलेट करना चाहिए। अब कॉमन मटेरियल जो यूज होता है हीट टेस्ट के लिए वो है हीटेड गट्टा पर्चा। जीपी स्टिक को हीट करके टूथ पर लगाते हैं। सरफेस पर लुब्रिकेंट वैसलीन लगाते हैं ताकि चिपके ना। पोर्ट बर्निशर मेटल इंस्ट्रूमेंट को हीट करके अप्लाई करते हैं। वार्म वाटर भी दे सकते हैं या सिस्टम भी स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट कर सकता है। अब फॉल्स पॉजिटिव पेशेंट रिस्पॉन्स देता है लेकिन पल्प एक्चुअली नेक्रोटिक होता है। कोल्ड हीट एडजेसेंट टूथ तक स्प्रेड हो गया। सॉफ्ट टिश्यू जिंजाइवा को स्टिमुलेट कर रहा है। पेरिएपिकल टिश्यू स्टिमुलेशन हो रहा है। ये सब मूल्य ने एक्सप्लेन किया था। अब अगला आता है इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग। सबसे पहले आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट यूज करते हैं तो हम पल्प के अंदर प्रेजेंट ए डेल्टा नर्व फाइबर जो कि नोजी रिसेप्टर होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू एक्साइट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेशेंट को कोई इलेक्ट्रिक शॉक जैसी सेंसेशन फील नहीं होती, बल्कि वो एक टिंगलिंग, वार्म, स्लाइट बर्निंग या माइल्ड पेनफुल सेंसेशन डिस्क्राइब करता है। और इसका ये रीजन है कि नर्व फाइबर्स इलेक्ट्रिक या थर्मल सेंसेशन डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करते, बल्कि सिर्फ पेन टाइप सिग्नल जनरेट करते हैं। अगर हम प्रोब प्लेसमेंट की बात करें जो कि क्लिनिकली बहुत क्रूशियल है, तो स्टडीज ने ये शो किया है कि अगर आप प्रोब को इंसाइजल एज पर प्लेस करते हो तो आपको सबसे लोएस्ट थ्रेशोल्ड पर मिलता है। मतलब पेशेंट जल्दी रिस्पॉन्स करेगा जब आप जिंजाइवल मार्जिन की तरफ मूव करते हो तो थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाता है और रिस्पॉन्स डिले हो जाता है। इसलिए आइडल प्लेसमेंट इंसाइजल थर्ड या ऑक्लूजल 2/3 ऑफ लेबियल बक्को सरफेस माना जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम होती है जो आपको फॉल्स रीडिंग दे सकती है, और वो है करंट का एडजेसेंट टीथ में स्प्रेड होना, स्पेशली जब टीथ के बीच कांटेक्ट हो या मेटल रेस्टोरेशन प्रेजेंट हो, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्शन को इनहेंस करता है। इस वजह से मल्टी रोटी टूथ में ये फॉल्स रीडिंग को चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए प्रॉपर आइसोलेशन और केयरफुल टेक्निक बहुत जरूरी होता है। अगर हम करंट के पैटर्न को समझे तो ममफोर्ड ने डिस्क्राइब किया था कि इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट से जो करंट जनरेट होता है वो एक ट्रायंगुलर शेप का होता है जिसमें बेस प्रोब टिप और इनेमल के इंटरफेस पे होता है और एपेक्स पल्प की तरफ ओरिएंट होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि करंट ग्रेजुअली पल्प की तरफ कंसंट्रेट होता है। अब इमेच्योर टूथ के केस में ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना जरूरी है। जहां रूट एपेक्स फुली डेवलप नहीं होता, वहां पल्प का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड करंट डेंसिटी अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्गर करंट की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से ऐसे टीथ में इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरली हाई होती है और कभी-कभी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रेट ऑफ करंट इंक्रीज, जिसमें रिसर्च ने शो किया है कि अगर करंट को स्लोली इंक्रीज किया जाए तो रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट मिलते हैं, जबकि सडन इंक्रीज से अनरिलायबल रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। और एक इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट के लिए एसेंशियल होता है, अगर आप ड्राई कॉन्टैक्ट रखोगे तो करंट प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं होगा और रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए पेट्रोलियम जेली या वाटर बेस्ड जेली को बेस्ट
कंडक्टिंग मीडिया माना गया है, जबकि टूथपेस्ट, सेलाइन और प्रोफाइलैक्सिस पेस्ट को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली ड्राई सरफेस पर टेस्ट करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ट्रेडिशनली टेक्निक में सर्किट कंप्लीट करने के लिए डेंटिस्ट के बेयर हैंड या लिप क्लिप का यूज होता है, लेकिन ग्लव्स के यूज के बाद एक मॉडिफाइड टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई जिसमें पेशेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है, जहां क्लिनिशियन प्रोब को टूथ पर प्लेस करता है और पेशेंट को बोला जाता है कि वो मेटल हैंडल को लाइटली टच करे और अपने जैसे ही उसे टिंगलिंग सेंसेशन फील हो वो अपनी फिंगर्स हटा ले। इससे पेशेंट का फियर कम होता है और कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। कुछ स्पेशल सिचुएशन में जैसे कि जब टूथ पर फुल कवरेज क्राउन हो तो डायरेक्ट प्रोब प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता, तो वहां ब्रिजिंग टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें एक मेटल इंस्ट्रूमेंट जैसे फाइल या एक्सप्लोरर को कंडक्टिव मीडियम के साथ टूथ पर प्लेस किया जाता है और उस प्रोब को मेटल इंस्ट्रूमेंट पर लगाया जाता है, जिससे करंट इनडायरेक्टली टूथ तक ट्रांसमिट हो जाए। फाइनली एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है पेशेंट विद कार्डियक पेसमेकर, क्योंकि थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक डिवाइस उनके फंक्शन को इंटरफियर कर सकती है, लेकिन रिसेंट स्टडीज ने ये शो किया है कि इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लिकोटर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। फिर भी क्लिनिकली प्रैक्टिस में सेफेस्ट अप्रोच ये है कि आप पेशेंट के फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें बिफोर यूजिंग सच डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट क्या चेक करता है, पल्प वाइटलिटी या नर्व रिस्पॉन्स? आंसर है नर्व रिस्पॉन्स, नॉट ट्रू वाइटलिटी। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि पल्प के अंदर नर्व फाइबर्स अलाइव है या नहीं, लेकिन ब्लड सप्लाई के बारे में कुछ नहीं बताता। पेशेंट को एक्चुअल इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है क्या? नहीं। फिर पेशेंट क्या फील करता है? पेशेंट फील करता है टिंगलिंग, वार्म सेंसेशन, स्लाइट बर्निंग। ये इसलिए होता है क्योंकि ए डेल्टा नोजी रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, जो सिर्फ पेन टाइप सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, ना कि एक्चुअल इलेक्ट्रिक या थर्मल सेंसेशन। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट प्रोब का बेस्ट प्लेसमेंट कहाँ होता है? इंसाइजल एज में, क्योंकि इसमें यहाँ पे लोएस्ट थ्रेशोल्ड होता है। और वर्स्ट प्लेसमेंट कहाँ होता है? जिंजाइवल मार्जिन पे, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट थ्रेशोल्ड होता है। जितना प्रोब पल्प के पास होगा उतना जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। फॉल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट कब आता है? जब करंट एडजेसेंट टीथ में स्प्रेड हो जाता है। कॉज है मेटल फिलिंग कॉन्टैक्ट, मल्टी रूटेड टूथ। सो आइसोलेशन बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट करंट का शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर, बेस प्रोब टिप प्लस इनेमल, एपेक्स में पल्प की तरफ, मतलब करंट पल्प की तरफ कंसंट्रेट होता है। इनमेच्योर एपेक्स वाले टीथ में इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट रिस्पॉन्स कैसे देगा? डिलेड या हायर थ्रेशोल्ड। क्यों? पल्प एरिया ज्यादा होता है, करंट डेंसिटी कम होती है। रिजल्ट क्या है? स्ट्रॉन्गर करंट चाहिए। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट का अर्ली प्रॉब्लम क्या है? सडन फुल करंट, पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन। इंप्रूवमेंट क्या हुआ है मॉडर्न डिवाइसेस में? ग्रेजुअली करंट को बढ़ाया गया है, ऑटोमेटिक कंट्रोल, डिजिटल डिस्प्ले, बेटर कंफर्ट। अगर फास्ट वर्सेस स्लो करंट कौन सा बेटर है? स्लो इंक्रीज इज मोर एक्यूरेट। बेस्ट कंडक्टिंग मीडिया कौन सा है? पेट्रोलियम जेली और वाटर बेस्ड जेली। ड्राई कॉन्टैक्ट का क्या रिजल्ट होगा? विदाउट मीडियम करंट ट्रांसफर ही नहीं होगा, सो देयर वुड बी नो रिस्पॉन्स। ओल्ड मेथड में सर्किट कैसे कंप्लीट होता था? डेंटिस्ट के बेयर हैंड, लिप क्लिप। न्यू पेशेंट कंट्रोल टेक्निक क्या है? प्रोब टूथ पर लगाओ, पेशेंट फिंगर मेटल हैंड पर रखो, टिंगलिंग फील होते ही फिंगर हटा दे। इससे पेशेंट एंजाइटी कम होती है और कंट्रोल पेशेंट के पास रहता है। क्राउन वाले टूथ पर इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट
कैसे करोगे? ब्रिजिंग टेक्निक। मेटल फाइल एक्सप्लोरर यूज करो, मीडियम लगा के टूथ पर रखो, प्रोब उस मेटल पर लगाओ। क्या इलेक्ट्रिक टेस्ट पेसमेकर पेशेंट में सेफ है? मोस्टली सेफ है, बट रीसेंट स्टडीज। बट फाइनल क्या रूल क्या है? फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। डेड डेड टिश्यू में रिस्पॉन्स क्यों आता है फॉल्स पॉजिटिव? दैट कुड बी ड्यू टू adjacent कंडक्शन, मेटल फिलिंग और मॉइस्चर। फॉल्स नेगेटिव वाइटल टूथ रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता? बिकॉज ऑफ इमेच्योर एपेक्स, ट्रॉमा, कैल्सिफाइड पल्प, पुअर कॉन्टैक्ट। दैट इज फॉल्स नेगेटिव। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट क्या चेक करता है? पल्प वाइटलिटी या नर्व रिस्पॉन्स? आंसर है नर्व रिस्पॉन्स, नॉट ट्रू वाइटलिटी। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि पल्प के अंदर नर्व फाइबर्स अलाइव है या नहीं, लेकिन ब्लड सप्लाई के बारे में कुछ नहीं बताता। पेशेंट को एक्चुअल इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है क्या? नहीं। फिर पेशेंट क्या फील करता है? पेशेंट फील करता है टिंगलिंग, वार्म सेंसेशन, स्लाइट बर्निंग। ये इसलिए होता है क्योंकि ए डेल्टा नोजी रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, जो सिर्फ पेन टाइप सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, ना कि एक्चुअल इलेक्ट्रिक या थर्मल सेंसेशन। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट प्रोब का बेस्ट प्लेसमेंट कहाँ होता है? इंसाइजल एज में, क्योंकि इसमें यहाँ पे लोएस्ट थ्रेशोल्ड होता है। और वर्स्ट प्लेसमेंट कहाँ होता है? जिंजाइवल मार्जिन पे, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट थ्रेशोल्ड होता है। जितना प्रोब पल्प के पास होगा उतना जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। फॉल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट कब आता है? जब करंट एडजेसेंट टीथ में स्प्रेड हो जाता है। कॉज है मेटल फिलिंग कॉन्टैक्ट, मल्टी रूटेड टूथ। सो आइसोलेशन बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट करंट का शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर। बेस प्रोब टिप प्लस इनेमल, एपेक्स में पल्प की तरफ, मतलब करंट पल्प की तरफ कंसंट्रेट होता है। इनमेच्योर एपेक्स वाले टीथ में इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट रिस्पॉन्स कैसे देगा? डिलेड या हायर थ्रेशोल्ड। क्यों? पल्प एरिया ज्यादा होता है, करंट डेंसिटी कम होती है। रिजल्ट क्या है? स्ट्रॉन्गर करंट चाहिए। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट का अर्ली प्रॉब्लम क्या है? सडन फुल करंट, पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन। इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है मॉडर्न डिवाइसेस में? ग्रेजुअली करंट को बढ़ाया गया है, ऑटोमेटिक कंट्रोल, डिजिटल डिस्प्ले, बेटर कंफर्ट। अगर फास्ट वर्सेस स्लो करंट कौन सा बेटर है? स्लो इंक्रीज इज मोर एक्यूरेट। बेस्ट कंडक्टिंग मीडिया कौन सा है? पेट्रोलियम जेली और वाटर बेस्ड जेली। ड्राई कॉन्टैक्ट का क्या रिजल्ट होगा? विदाउट मीडियम करंट ट्रांसफर ही नहीं होगा, सो देयर वुड बी नो रिस्पॉन्स। ओल्ड मेथड में सर्किट कैसे कंप्लीट होता था? डेंटिस्ट के बेयर हैंड, लिप क्लिप। न्यू पेशेंट कंट्रोल टेक्निक क्या है? प्रोब टूथ पर लगाओ, पेशेंट फिंगर मेटल हैंड पर रखो, टिंगलिंग फील होते ही फिंगर हटा दे। इससे पेशेंट एंजाइटी कम होती है और कंट्रोल पेशेंट के पास रहता है। क्राउन वाले टूथ पर इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट कैसे करोगे? ब्रिजिंग टेक्निक। मेटल फाइल एक्सप्लोरर यूज करो, मीडियम लगा के टूथ पर रखो, प्रोब उस मेटल पर लगाओ। क्या इलेक्ट्रिक टेस्ट पेसमेकर पेशेंट में सेफ है? मोस्टली सेफ है, बट रीसेंट स्टडीज। बट फाइनल क्या रूल क्या है? फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। डेड डेड टिश्यू में रिस्पॉन्स क्यों आता है फॉल्स पॉजिटिव? दैट कुड बी ड्यू टू adjacent कंडक्शन, मेटल फिलिंग और मॉइस्चर। फॉल्स नेगेटिव वाइटल टूथ रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता? बिकॉज ऑफ इमेच्योर एपेक्स, ट्रॉमा, कैल्सिफाइड पल्प, पुअर कॉन्टैक्ट। दैट इज फॉल्स नेगेटिव। अगला टेस्ट है मोबिलिटी। पल्प स्टेटस चेक करने के लिए मोबिलिटी टेस्ट का मेन पर्पस क्या है? पल्प चेक करना या सपोर्टिंग टिश्यू स्ट्रक्चर्स? आंसर है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, पेरिडोंशियम, पेरिडोंटल लिगामेंट, बोन। मोबिलिटी के रिलेशन में पल्प
से डायरेक्टली नहीं, मोबिलिटी का रिलेशन पल्प से डायरेक्टली नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि टूथ का सपोर्ट सिस्टम यानी पेरियोडोंटल लिगामेंट और सराउंडिंग बोन कितना हेल्दी है। मोबिलिटी और परकशन एक साथ करने का क्या फायदा है? इससे पेशेंट को कम डिस्कम्फर्ट होता है, डायग्नोसिस फास्टर और एफिशिएंट होता है। एक ही टाइम पर प्रेशर देकर आप पेन मूवमेंट दोनों असेस कर सकते हो, तो अलग टेस्ट करने की जरूरत कम पड़े। अब मिलर ने मोबिलिटी के 3 क्लासेस दी थी। क्लास 1 मोबिलिटी जिसमें नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा मूवमेंट होती है, बस फर्स्ट डिटेक्टेबल साइन। क्लास 2 में टूथ मूवमेंट अप टू 1 mm इन एनी डायरेक्शन, और क्लास 3 में मूवमेंट ग्रेटर देन 1 mm प्लस रोटेशन या डिप्रेशन भी हो सकता है। मोबिलिटी ज्यादा होने का मतलब हमेशा पल्प नेक्रोसिस होता है? नहीं। मोबिलिटी का रिलेशन पेरियोडोंटल सपोर्ट से है, पल्प स्टेटस अलग टेस्ट है। So class 1 is first distinguishable sign of movement greater than normal. Class 2 is movement of tooth as much as 1 mm in any direction. Class 3 is movement of tooth more than 1 mm in any direction or rotation of the tooth. अगला है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं? हम फिंगर से सॉफ्ट और हार्ड टिश्यू को फील करते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं टेंडरनेस, स्वेलिंग, स्ट्रक्चरल चेंजेस। पाल्पिटेशन हमेशा बाइलेटरल क्यों करते हैं? कंपैरिजन के लिए। सबटटल एनाटॉमी डिफरेंस तभी पता चलता है दोनों साइड कंपेयर करने से। एक साइड स्वेलिंग लार्ज लग सकती है, लेकिन दूसरी साइड भी सेम हो तो वो नॉर्मल एनाटॉमी हो सकता है। सो इसलिए पाल्पेशन हमेशा बाइलेटरल होता है। कंपैरिजन के लिए 3 रीजन याद रखो। रीजन 1 है सबटल एनाटॉमी डिफरेंस तभी पता चलता है जब दोनों साइड कंपेयर करो। एक साइड स्वेलिंग लार्ज लग सकता है, लेकिन अगर दूसरी साइड भी सेम हो तो वो नॉर्मल एनाटॉमी हो सकता है। एग्जाम्पल है टोरस मैंडिबुलारिस, बाइलेटरल बोन स्वेलिंग। स्वेलिंग की कंसिस्टेंसी बेटर जज होती है। अगर फ्लक्चुएंट है तो मतलब फ्लूइड फिल्ड अब्सेस है। अगर इंड्योरेटेड है मतलब हार्ड है। इट कुड बी ड्यू टू ट्यूमर और इन्फ्लामेशन। अगर पाल्पिटेशन पर पेन नहीं है तो क्या टिश्यू हेल्दी है? जरूरी नहीं। पेनलेस स्वेलिंग अमीलोब्लास्टोमा हो सकता है। अगर पाल्पिटेशन पर पेन है तो क्या डिजीज कंफर्म है? नहीं। मेंटल फोरामन एरिया प्रेस करने पर नर्व कंप्रेशन से पेन आ सकता है। इट्स अ नॉर्मल फाइंडिंग। सो मोबिलिटी टेस्ट चेक पेरियोडोंटल सपोर्ट। मिलर gave 3 type of classification: class 1, class 2 and class 3। सबसे पहले अगला टेस्ट है परकशन टेस्ट। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, परकशन टेस्ट एक्चुअली क्या चेक करता है? पल्प वाइटलिटी या पेरिएपिकल टिश्यू? ये पेरिएपिकल टिश्यू चेक करता है, पल्प वाइटलिटी नहीं। जब आप टूथ को टैप या प्रेस करते हो तो टूथ सॉकेट के अंदर थोड़ा कंप्रेस होता है, और अगर वहां इंफ्लामेटरी या लीजन प्रेजेंट होता है तो पेरिडोंटल लिगामेंट और बोन पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेन होता है। पेशेंट कैसे बताता है कि कौन सा टूथ सेंसिटिव है? जब वो च्यूइंग करता है या अपने फिंगर से दबाता है, मतलब पेशेंट ऑलरेडी अपने आप परकशन टेस्ट कर चुका होता है विदाउट नोइंग। जब टूथ को परकस किया जाता है तो वो अपने सॉकेट में कंप्रेस होता है, और अगर पेरिएपिकल इन्फ्लामेशन है तो प्रेशर पेन में कन्वर्ट हो जाता है। पेन का सोर्स क्या है? पल्प या पेरिडोंटल लिगामेंट? पेरिडोंटल लिगामेंट है। अगर टूथ परकशन पर पेनफुल है इसका मतलब पल्प नेक्रोटिक ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि परकशन एक इनडायरेक्ट टेस्ट है और इसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है। फॉल्स पॉजिटिव समझते हैं। कौन से केसेस में टूथ वाइटल होने के बावजूद परकशन
पर पेन करेगा? आंसर है क्रैक्ड टूथ हाई रेस्टोरेशन। क्रैक्ड टूथ में पेन क्यों होता है? माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि देयर इज माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ क्राउन सेगमेंट। डेंटिनल टेब्यूल्स में फ्लूइड मूव करता है जिससे पेन होता है। क्रैक टूथ में पल्प का स्टेटस क्या होता है? वाइटल। तो क्रैक टूथ में कौन सा यूनिक कॉम्बिनेशन मिलेगा? परकशन पेन थर्मल सेंसिटिविटी। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पैथोगनोमिक साइन ऑफ क्रैक्ड टूथ। अगर हाई रेस्टोरेशन की वजह से परकशन पेन हो रहा है तो ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर हाई रेस्टोरेशन है तो हम अक्लूजन एडजस्टमेंट करते हैं। ट्रेडिशनल मिरर हैंडल से टैपिंग की जाती है लेकिन ये पेशेंट के लिए पेनफुल हो सकता है। बेटर टेक्निक क्या है? डिजिटल प्रेशर। थंब और फोर फिंगर से टूथ को जेंटली प्रेस करो, ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज करो, सेंसिटिविटी असेस करो। डिजिटल प्रेशर का एक बोनस एडवांटेज क्या है? इससे ये इसमें मोबिलिटी भी चेक हो जाती है। डायरेक्ट टैपिंग कब करनी चाहिए? जब डिजिटल प्रेशर से क्लियर आइडिया ना मिले। परकशन टेस्ट का गोल्डन लाइन क्या है? परकशन टेस्ट पल्प को नहीं, पेरियोडोंटल पेरीएपिकल टिश्यू को टेस्ट करता है। ट्रांस इल्यूमिनेशन। ट्रांस इल्यूमिनेशन एक सिंपल बट वेरी पावरफुल डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसमें हम एक ब्राइट लाइट सोर्स, यूजली फाइबर ऑप्टिक लाइट, को टूथ के थ्रू पास करते हैं ताकि हम टूथ के अंदर के स्ट्रक्चरल चेंजेस को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकें। जब हम टूथ पर ब्राइट लाइट शाइन करते हैं तो नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर इनेमल डेंटिन लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन बीच में कोई क्रैक, फ्रैक्चर या इंटरनल चेंज होता है तो वो लाइट के पाथ को इंटरप्ट कर देता है। जहाँ क्रैक होता है वहां डार्क लाइन दिखेगी, क्रैक के ऑपोजिट साइड टूथ डार्कर अपीयर करेगा। तो इसका प्राइमरी क्लिनिकल यूज है रूट क्राउन फ्रैक्चर डिटेक्शन के लिए। कैसे डिटेक्ट करते हैं? रूम लाइट ऑफ करो, सिर्फ फाइबर ऑप्टिक लाइट यूज करो, लाइट को टूथ के डिफरेंट साइड पर प्लेस करो। अगर फ्रैक्चर लाइन दिखती है तो एक डार्क लाइन दिखेगी। लाइट क्रैक के आसपास लाइट क्रैक के आगे पास नहीं करेगी, ऑपोजिट साइड डार्कर दिखेगा। ट्रांसलुमिनेशन ट्रांसलुमिनेशन से हम टूथ के कलर चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। नॉर्मल पल्प टूथ में येलो, व्हाइट, पिंक ह्यूज दिखेंगे। नेक्रोटिक पल्प में डार्क ब्राउन, ग्रे, ब्लैक दिखेगा। ऑलवेज रूम लाइट बंद करो वरना क्रैक क्लियरली नहीं दिखेंगे। अगला स्टेप है पेरियोडोंटल प्रोबिंग। प्रोबिंग को हम इंटरप्रोक्सिमली बक्कल लिंगुअल फर्केशन में कर सकते हैं। पेरियोडोंटल प्रोबिंग का मेन पर्पस क्या है? ये डिटरमाइन करना कि डिफेक्ट पेरियोडोंटल रीजन का है या एंडोडोंटिको रीजन है या कंबाइंड एंडोपेरियो रीजन है। अगर प्रोब एक जगह सडनली डीप चला जाए तो क्या सस्पेक्ट करना चाहिए? वर्टिकल रूट फ्रैक्चर का सस्पिशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसको सडन ड्रॉप या आइसोलेटेड डीप पॉकेट कहते हैं। अगर प्रोबिंग ग्रेजुअल स्टेप डाउन पैटर्न में हो तो क्या इंडिकेट इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है जनरलाइज्ड पेरियोडोंटल डिजीज, स्पेशली अगर सेम पैटर्न कॉन्ट्रालेटरल साइड पर भी है। अगला आता है टेस्ट कैविटी प्रेपरेशन। टेस्ट कैविटी एक लास्ट रिजॉर्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट का। जब सारे टेस्ट इनकंक्लूसिव हों, स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो कि पल्प नेक्रोटिक है, पेशेंट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। बर से टूथ ड्रिल करते हैं विदाउट एलए, एयर वाटर स्प्रे यूज करते हैं। अगर पेशेंट पेन फील करता है मतलब पेन वाइटल है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मतलब पल्प नेक्रोटिक है। कैल्सिफाइड टीथ में रिजल्ट अनरिलायबल हो सकता है। अगर पल्प वाइटल निकले इमीडिएट रिस्टोर करो। टेस्ट कैविटी इज ओनली used when all other tests are inconclusive and involve drilling without anesthesia to check the pulp response. अगला है मैग्निफिकेशन।
माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, क्रैक, केरी, फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई, क्रैक में डाई फिल हो जाता है और इजिली विजिबल हो जाता है। टूथ सरफेस टेम्परेचर, वाइटल पल्प, बेटर ब्लड फ्लो देती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। ब्लड पल्पल ब्लड फ्लो मेथड यूज होते हैं, लेजर, डॉपलर और पल्स ऑक्सीमेट्री। ये एक्चुअल वाइटलिटी चेक करते हैं ब्लड सप्लाई। दे आर फ्यूचर डायग्नोस्टिक अल्ट्रा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। अदर वी कैन यूज इज यूवी लाइट, फ्लोरोसेंस कंसेप्ट रहेगा, वाइटल टूथ फ्लोरोसेंस करेगा, नेक्रोटिक टूथ फ्लोरोसेंस नहीं करेगा। ये है सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट।